लेकिन इसमें सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार गंभीरता से इस विषय पर काम करे, केंद्र सरकार की मदद ले, तो जो लोग धमकी दे रहे हैं उन्हीं लोगों को ये जताए कि देखिए अगर ऐसा किया तो फिर ऐसा करेंगे। और ये तभी होगा जब इस प्रकार के लोगों को किसी भी तरीके से देश में लाया जाए, प्रदेश में लाया जाए और जनता को बताया जाए कि इसने धमकी दी थी, इसका चेहरा देख लीजिए, ये वही व्यक्ति है। इससे खौफ पैदा होगा उन लोगों में जो अपने आप को गैंगस्टर आने वाले समय में बनाना चाहते हैं या बनकर लोगों को डराना चाहते हैं। क्या होना चाहिए भाटिया साहब? शमशेर जी, जो बात आप कह रहे हैं, इस समय हमारे पास एक केंद्र में मजबूत नेतृत्व है जी। भारतीय जनता पार्टी जितनी उनकी प्रशंसा करती है वो इसके लायक भी हो सकते हैं अगर बाहर बैठे गैंगस्टर को हमारे प्रधानमंत्री जी शायद सबसे ज्यादा मोदी जी वर्ल्ड की कंट्री में विश्व में गए हैं, बड़े देशों से अच्छे संबंध है, तो कोई कनाडा में बैठ के, कोई अमेरिका में बैठ के और कोई यूके में बैठ के क्यों भारत का में अपराध करे, क्यों धमकी दे? जिस व्यक्ति ने धमकी दी है यूके से, अगर उसे वापस इंडिया में ले आया जाए एक गैंगस्टर को, तो अनेक गैंगस्टर जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये करना चाहिए केंद्र सरकार को और इसके लिए हरियाणा को कोशिश करनी चाहिए। एक बात मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, इस समय हरियाणा पुलिस में 23,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं होम गार्ड, और ये जो पद हैं ये आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो और भी कम है। अगर हम विकसित देशों की संख्या में करें तो इससे भी डबल पुलिस की नफरी होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। और पुलिस की कार्य प्रणाली पर स्थानीय स्तर पर जो लोकतंत्र होता है उसमें डेमोक्रेसी में सांसद का, विधायक का, मंत्री का अपना योगदान होता है। मुझे लगता है पिछले 10 सालों के 11 सालों के शासन में जो स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे होते थे, स्थानीय नेताओं का दबदबा होता था, पुलिस में दबदबा होता था, जनता में दबदबा होता था। इस पार्टी क्या चाहती है? इस प्रकरण में क्या होना चाहिए? किस तरीके का उदाहरण सरकार को पेश करना चाहिए? जो उदाहरण अपराधी पेश कर रहे हैं उनसे बड़े तरीके पे उदाहरण देकर एक प्रयास करना चाहिए। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए,